थॉमस एडिसन की कुछ तस्वीरों में उनके हाथ में एक लोहे का बॉल आपने जरूर देखा होगा। इस बॉल का उपयोग वो हिप्नागोजिक स्टेट में जाने के लिए करते थे। ये वो स्टेट हैं जिसमें हम न तो पूरी तरह से जगे होते हैं और ना ही सो रहे होते हैं, यानी जगने और सोने के बीच वाले समय को ही हिप्नागोजिक स्टेट कहते हैं। और ये इतना मैजिकल स्टेट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ज्यादातर क्रिएटिव आइडियाज और आउट ऑफ द बॉक्स विचार इसी स्टेट में आते हैं और थॉमस एडिसन इसी टाइमिंग का फायदा उठाते थे। वो अपने कुर्सी के नीचे एक धातु की प्लेट रखते थे और उस कुर्सी पर बैठ जाते थे और जैसे ही उन्हें नींद आने लगती तो उनके हाथ में पकड़ा हुआ लोहे का बॉल फिसलकर नीचे धातु की प्लेट पर गिर जाता और इसकी तेज आवाज से एडिसन तुरंत जाग जाते और जागने के बाद वो अपने नए और क्रिएटिव विचारों को तुरंत नोट पर लिखते थे। एडिसन का मानना था कि ये हिप्नागोजिक स्टेट यानी हमारा दिमाग नींद में जाने से ठीक पहले क्रिएटिव विचारों से भर जाता है। इस स्टेट में सबका दिमाग ऐसे नए विचारों को बनाता है जो आमतौर पर जागने की स्टेट में नहीं आते। वही अगर आप निकोला टेस्ला का स्लीपिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको सेम चीज देखने मिलेगी। टेस्ला सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे और दिन में हर 2 घंटे के बाद 10 या 15 मिनट की झपकी लेते थे। इस पैटर्न को पॉलीफेजिक स्लीप कहा जाता है, जिसमें कई बार छोटी झपकियां ली जाती हैं ताकि शरीर को आराम मिलता रहे और ज्यादा समय सोने में ना जाए। टेस्ला का मानना था कि इस छोटे पावर नैप्स से वो ज्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक रहते हैं और इन्हीं झपकियों की वजह से वो बार बार हिप्नागोजिक स्टेट में जाते थे, जिससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती थी और नए थॉट्स आते थे। इसके बारे में उन्होंने कई बार कहा भी था कि उन्हें अपने आविष्कारों के लिए आइडियाज इसी टाइमिंग में आते हैं। इसके अलावा भी ज्यादातर ऐसे साइंटिस्ट्स जिन्होंने बड़ा इन्वेंशन किया है वो सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सोते थे, जिस वजह से वो जाने या अनजाने में ही हिप्नागोजिक स्टेट का उपयोग करते थे। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेंशंस हुए हैं वो इसी हिप्नागोजिक स्टेट की वजह से। उन साइंटिस्ट्स को शायद ये पता भी नहीं होगा कि वो इस स्टेट का अनजाने में ही फायदा उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर नींद के दौरान ऐसा क्या होता है जो इसे खास बनाता है। तो जब हम हिप्नागोजिक स्टेट में एंटर करते हैं तब हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज अल्फा और थीटा वेव्स के बीच होती हैं। अल्फा वेव्स हमें रिलैक्सेशन की अवस्था में ले जाती हैं और थीटा वेव्स उस सबकॉन्शियस लेवल को एक्टिवेट करती हैं जो क्रिएटिविटी और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इस कंडीशन में हमारे दिमाग का DMN यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। इस कंडीशन में हमारा दिमाग सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों के बीच होता है, यानी बाहर से कोई थॉट दिमाग में नहीं आता बल्कि अंदर से ही आवाजें और विचार आना चालू हो जाते हैं, जिस वजह से हमें ऐसे आइडियाज आते हैं जो हम नॉर्मली सोच भी नहीं सकते। भारत में इसी हिप्नागोजिक स्टेट को योग निद्रा के नाम से जाना जाता है। योग निद्रा भी काफी हद तक हिप्नागोजिक स्टेट से सिमिलर ही है। भारत में कई हजार सालों से सेल्फ अवेयरनेस और क्रिएटिविटी के लिए इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। इस पर कई सारी साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्चेस हो चुकी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक की एक स्टडी में पता चला है कि इस कंडीशन में हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो तब चलता है जब हम किसी गहरी सोच में होते हैं या कल्पना में खोए होते हैं। इस कंडीशन में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के एक्टिव होने से हमारे दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो आमतौर पर हमें नहीं सूझते। इसके अलावा येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट्स ने भी कुछ रिसर्चेस में पाया कि हिप्नागोजिक स्टेट में हमारी क्रिएटिविटी लगभग 40% तक बढ़ जाती है। इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है, यानी एक ही प्रॉब्लम के कई अलग अलग सॉल्यूशन सोचने की एबिलिटी। इस रिसर्च से यह साबित हुआ कि हिप्नागोजिक स्टेट में हमारा दिमाग ज्यादा नए और यूनिक विचार उत्पन्न करने में मदद कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम भी इसका फायदा उठा सकते हैं? तो जवाब है यस। सभी लोग इसका अनजाने में ही सही लेकिन फायदा तो उठाते हैं, लेकिन ये वैसे काम नहीं करता जैसा आप सोच रहे हो, बल्कि ये तभी काम करेगा जब आपका कोई बड़ा लक्ष्य होगा। हमारे और साइंटिस्ट्स में यही अंतर है कि वो एक ही चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार सवाल उठाते हैं। जब आप किसी से कोई सवाल ही नहीं पूछोगे तो कोई आपको जवाब कैसे दे पाएगा? उसी तरह हिप्नागोजिक स्टेट में जाने से पहले आपका गोल बड़ा होना चाहिए। आपको बार बार उसी के बारे में सोचना होगा जिसका आप आंसर चाहते हो। उसके बाद आप थॉमस एडिसन की टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी। आप इसे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। बस इतना करना है कि जब आपको हल्की नींद आने लगे तो आप तुरंत हाथ में कोई वस्तु लेकर सोने के लिए कुर्सी पर बैठ जाइए और जैसे ही आपको नींद आने लगेगी तब वो चीज हाथ से छूटकर नीचे गिर जाएगी और जैसे ही उसकी आवाज से आप जाग जाएंगे तब जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आए थे उन्हें नोट कीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये सभी के लिए सेम तरीके से काम नहीं करता। ये तभी काम करेगा जब आप सोने से पहले किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। या हो सकता है शुरुआत में आपको आइडियाज ना मिले, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इसमें मास्टर बन जाओगे। और अगर एक बार इस टेक्निक में आप मास्टर बन गए तो ये हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे इंसाइट्स दे सकती है जो हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर पसंद आ गई हो तो हमारे चैनल डिटेक्टिव फ्लिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।